परवरदिगार आलम फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ना यहाँ अल्लाह का डर है और ना सच्चों का साथ है, ना खौफ इलाही ना अल्लाह वालों का साथ। बेडर, बिल्कुल निडर, ना मरना है ना जन्नत का शौक है। जन्नत का शौक होगा तो अल्लाह का डर होगा, तो नाच गाने से भी दूर रहेंगे, ढोल ताशे डीजे बाजे से भी दूर रहेंगे, और या किराम का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी आस्ताने का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आपने देखा होगा चल रहा है, जैसा कि मैंने गुज़श्ता जुमा में भी कहा था कि आप देखेंगे कि क्या शैतानियत और इब्लीसियत का नंगा नाच होगा आपके सामने है, और आपका बच्चा भी शरीक ही होगा। बच्चा है, मानता नहीं है, माज़अल्लाह, तो खुद भी जहन्नम में ठिकाना बनाइए, बच्चे को भी भेजिए। बच्चा आपके काबू में नहीं है, पैसा तो आपके काबू में है, लेकिन बच्चे की आदत बिगड़ गई है, गल्ला तोड़ देगा, गोलक तोड़ देगा। आदत खराब कर दी है ना हमने, बचपन ही से हमने आदत खराब कर दी है। आज बच्चे को कुछ बताना नहीं पड़ता है, पैसे की जरूरत है, बाप देता है तो ठीक है, और नहीं तो गोलक तोड़ करके ले लिया जाएगा। और कुछ नहीं बनता तो बाप के दोस्त से वसूल लिया जाता है। कितने लोग ऐसे ही घूमते हैं, मेरा बेटा न जाने कितने लोगों से कर्ज लेके बैठा है। आदत आपने खराब की है। बच्चे को शुरू ही से ऐसी तालीम दीजिए, तरबियत दीजिए कि वो सिराते मुस्तकीम पर चले, चोरी डकैती से महफूज रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चले। लेकिन जब हम खुद सुन्नत पर चलेंगे तो बच्चा चलेगा ना, जब हम नमाजी होंगे तो बच्चा नमाजी होगा। हम खुद बिगड़े हुए हैं तो बच्चे को क्या सुधारेंगे? आज माहौल यही है, देखिए कैसा धमाल, क्या शैतानियत, इब्लीसियत। सच्चों के साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन आज सच्चों के साथ होने के बजाय इब्लीस के साथ, शैतान के साथ। नाम तो औलियाए किराम का, बुजुर्गाने दीन का, हजरत शाह अब्दुल रहमान कादरी अलैहि रहमत व रिजवान का, और काम शैतान का। ऐसा लगता है कि इब्लीस शैतान ने इन शैतान नुमा इंसानों को इस्लाम, सुन्नियत और मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका दे दिया है। ये इस्लाम और सुन्नियत और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आला हजरत ताजदारे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान से सवाल किया गया कि हुजूर, आज आस्थानों पर कव्वालियां हो रही हैं, मज़ामीर बजाए जाते हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, क्या हुक्म है? फरमाया मज़ामीर और इस तरह की जो आज कव्वालियां हो रही हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, ये हराम है, हराम है, हराम है। और ये कव्वाल, जो इस तरह की कव्वालियां जो आजकल की जाती हैं, ये सरासर हराम है। ये कव्वाल सरासर गुनाहगार हैं, और जितने सुनने वाले हैं सब गुनाहगार हैं, और सबका गुनाह कव्वाल पर है। और फिर उन सब का गुनाह, यानी कव्वाल का गुनाह, और जितने लोग उसमें शामिल हुए चंदा दे करके, सुन करके, सबका गुनाह उर्स का इनेकाद करने वालों पर है। ऐसा उर्स जायज ही नहीं है जहां कव्वालियां हो, हरामकारियां हो, बुजुर्गाने दीन का नाम खराब किया जाए, अहले सुन्नत को बदनाम किया जाए, इस्लाम को बदनाम किया जाए। ऐसा उर्स करना ही जायज नहीं है। आज उर्स जरिया क्या बन गया? दुनिया हासिल करने का जरिया बन गया है।
नाच गाने और शैतानियत का जरिया बन गया है। ये बुजुर्गाने दीन दुनिया कमाने वाले नहीं हैं, दुनिया नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलाने वाले हैं, हमें शरीयत पर चलाने वाले हैं। आज हमने उन्हें दुनिया कमाने का जरिया बना रखा है और इस तरह शैतानियत इब्लीसियत करके दुनिया कमा रहे हैं हम लोग। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत और रिज़वान फरमाते हैं कि जितना गुनाह हो रहा है, इन सब का गुनाह उर्स का इनेकार करने वालों पर है। ये सब गुनाहगार हैं। आज जो इस तरह की कव्वालियां का इंतजाम कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, संदल निकाला जा रहा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कैसा संदल? 6 लाख का संदल, 7 लाख का चंदन संदल। और संदल क्या है? संदल तो हकीकत में 11 रुपए का या 21 रुपए का, 51 रुपए का। बाकी खुराफात में डीजे बाजे में खर्च हो रहा है। अगर इन्हीं से कह दीजिए फिलिस्तीन के लिए जरा कुछ निकाल दो, 100 रुपए निकाल दो, तो नाक मुंह टेढ़े हो जाएंगे, मुंह ऐसा बिगाड़ देंगे जैसे लगेगा कि सैकड़ों लेमू इनके मुंह में निचोड़ दिया गया है। क्या बताएं, हालत बहुत खराब है। रोहनी सूरत बना देंगे, बिगड़ जाएंगे। फिलिस्तीन के लिए 1 रुपया भी निकालना मुश्किल है, लेकिन हराम काम करने के लिए, सुन्नियत को बदनाम करने के लिए, अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए, बुजुर्गाने दीन औलियाए किराम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। आज सिर्फ मुंडी नीचे करके सुनो नहीं, ये हमारी तबाही और बर्बादी का जरिया है। हम अल्लाह वालों को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह वालों को नाराज करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाराज करना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाराज करना अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करना है। आज जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है, बेशक हमारा दर्द है कि फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी करनी है। इससे मुंह मत फेरना। जो कुछ हिंदुस्तान में आप पे हो रहा है, ये हमारी करनी है। आज हमने मस्जिदों को छोड़ा, अल्लाह और रसूल से दूर हुए, परेशानियां हमारे कदम को पकड़े हुए हैं, जंजीर में हमें जकड़े हुए हैं। अल्लाह और रसूल का वास्ता, अल्लाह और रसूल के रास्ते पर आ जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन आज जो हमने अपना दीन बना रखा है, अपना मजहब बना रखा है, इस्लाम बना रखा है, सुन्नियत बना रखा है, ये सरासर शैतानियत है। इस तरह संदल भी जायज नहीं है, ना इस तरह उर्स करना जायज है। अरे उर्स करो, शान से करो, लेकिन शरीयत के मुताबिक हो। काश किसी औलिया अल्लाह के बारगाह में हाजिर होते, किसी वली की बारगाह में हाजिर होते, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते। एक अजीम तोहफा कि इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं जो उस वली की बारगाह में पेश किया जाए। लेकिन ये संदल वाले, अरे सलाम भी नहीं करना जानते, ये सलाम भी नहीं करते। ढोल ताशे डीजे बाजे करके गए, संदल फेंका और चल दिए। कुरान की तिलावत क्या करेंगे, दरूदे पाक क्या पढ़ेंगे। काश वहां हाजिर होते और कुछ नहीं तो एक आयत मुबारका की तिलावत कर लेते, तो उस वली की बारगाह में एक अजीम तोहफा होता, जो बुजुर्ग के लिए भी खुशी होती, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा भी हासिल होती, और तुम्हारी दुनिया भी बन जाती, आखिरत भी बन जाती। लेकिन हम तो बस डीजे बाजे में मगन। कुरान मुकद्दस की तिलावत को हमने क्या समझ रखा है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान से सवाल किया गया कि हुजूर, कुछ लोग पान खा करके, गुटखा खा करके, खैनी खा करके, आजकल बड़ा आम रवाज है, सड़ा सड़ा गला गला खा करके, मुंह में सड़ा हुआ खा करके मस्जिद में चले आते हैं। जरा अंदाजा लगा, इस पर भी सोचिएगा।
बात आई तो कहता चलूं, ये सड़ा गला खा करके कैंसर को दावत दे करके मस्जिद में चले आते हैं और कुरान की तिलावत करता हूं। अरे तुम कुरान की तिलावत किस हालत में कर रहे हो, जरा ये भी देखना। बीड़ी सिगरेट बाहर पिएंगे, गुटखा खा करके बदबूदार मुंह मस्जिद में लेकर चले आएंगे। तो आला हजरत अलैहि रहमत और रिजवान से सवाल हुआ कि खैनी खा करके, गुटखा खा करके, पान खा करके कुरान की तिलावत करते हैं। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं कि कुरान मुकद्दस की तिलावत का शौक फरिश्तों को बहुत ज्यादा है, फरिश्तों को बहुत ज्यादा है, लेकिन आम फरिश्तों को इसकी कुदरत नहीं दी गई है। ये उलुल अज़्म फरिश्ते जो हैं सिर्फ उन्हीं को कुदरत है। जैसे हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन, हजरत सैयदना मिकाईल, हजरत सैयदना हजरत इसराफील, हजरत सैयदना इब्राहीम मलकुल मौत अलैहिमुस्सलाम को ये कुदरत है कि कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, लेकिन आम फरिश्तों को इसकी कुदरत नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है कि अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मुकद्दस नाज़िल फरमाया और उनके सदक़े में हमारी ज़बान पर जारी फरमा दिया है। ये कुरान मुकद्दस की तिलावत अल्लाह का कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने फज़्ल फरमाया है हम पर कि हमारी ज़बान पर जारी है। फरमाते हैं कि आम फरिश्तों को इसकी कुदरत नहीं है, लेकिन जब कोई मुसलमान कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है तो फरिश्ता उसके मुंह पर अपना मुंह रख देता है और कुरान मुकद्दस की तिलावत की लज्जत लेता है। अंदाजा लगाएं, सोचें, ये कुरान मुकद्दस कितनी अजीम चीज अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुलामाने रसूल पर फज़्ल फरमाया है। आम फरिश्तों को भी इसकी कुदरत नहीं, तो वो जब हम तिलावत करते हैं तो फरिश्ता अपना मुंह हमारे मुंह पर रख देता है और तिलावत कुरान मुकद्दस की लज्जत लेता है। लेकिन जब हमारा मुंह गंदा होता है, गुटखा, खैनी, ये गांजा वाला पान, याद आ गया, गांजा वाला पान, लोग चौपाटी जाते हैं। कहां जाते हैं? चौपाटी। 40 रुपए का पान, 50 रुपए का पान, 100 रुपए का पान, और दिन में 10 पान खा जाएंगे, 15 पान खा जाएंगे, हजार रुपए का पान खा जाएंगे। ये गुटखा खाने वाले, अपना मुंह बदबूदार करने वाले कितने रुपए का गुटखा खा जाते हैं, बदबूदार करते हैं, कैंसर को दावत देते हैं। अपनी तबीयत पर ख्याल करें, कितना रुपया खर्च करते हैं और अपना मुंह बदबूदार करके कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं। जब मुंह बदबूदार होता है, फरिश्ता अपना मुंह कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाले पर ले जाता है तो उससे तकलीफ होती है। ये बदबूदार मुंह होता है ना, ये जो खाते हैं ना हमेशा, उनका मुंह हमेशा बदबूदार होता है। ये कितना भी वजू कर लेना, कुल्ली कर ले, 3 मरतबा मुसाफ कर लेना, जब यहाँ कभी कभी मुंह खोलते मुसाफा करते तो पता चल जाता है कि गांजा वाला पान खा के आया है, ये सिगरेट पी करके बाहर से अभी आया है। बोलना पड़ता है, सिगरेट पीकर आया है क्या? अरे कच्चा लहसुन, प्याज, मूली खाकर मस्जिद में आना मना है, जबकि जायज चीज है, जायज चीज है। लेकिन कच्चा लहसुन, प्याज, मूली मस्जिद में खाकर आना मना है। रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी कच्चा लहसुन, प्याज इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि उनकी महफिल कुछ और होती है। कभी तो सहाबा किराम की मजलिस में है और कभी फरिश्तों की मजलिस में है, कभी हमारी निगाहों के सामने है, कभी कहीं और है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर है। अपने आप को भी सोचो, ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है। कभी तो आप यहाँ होते हैं, लेकिन जब कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में होते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो दुनिया में नहीं,
حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے، اپنی حالت پر بہت غور کیجئے. اور ہم ہیں کہ وہ گٹکا کھا کر کے، گانجے والا پان کھا کر کے چلے جاتے ہیں. ارے یہ جو روپیہ خرچ کر رہے ہو فلسطین کے لیے ذرا نکال دو، بیت المقدس کے لیے نکال دو، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نکال دو ذرا سا. نہیں، منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ناک منہ بگڑ جائیں گے کہ کیا کہہ رہے ہو، وہاں کیا کمی ہے. ذرا سوچیے اپنی حالت پر. تو یہ قرآن مقدس کی تلاوت سب سے عظیم تحفہ ہے. کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایک آیت بھی تلاوت کر دو. جب کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب کوئی قرآن مقدس کی تلاوت ہوتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان کے فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر چلے آتے ہیں. اندازہ لگائیے قرآن مقدس کی تلاوت کیا ہے. یہ ڈی جے اور باجے سے کیا ہوگا؟ یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اور قرآن مقدس کی تلاوت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. قرآن مقدس کی تلاوت کر لو، درود پاک پڑھ لو، اور آگے بڑھو تو 2 رکعت نماز اس اللہ والے کی ایصال ثواب کے لیے پڑھ لو، اس بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھ لو. لیکن یہ سب کہاں ہونا ہے؟ یہاں تو ڈھول تاشے ڈی جے باجی حرام کام، شیطان سوار ہے، شیطان بن چکے ہیں، ابلیس بن چکے ہیں. یہ سب کہاں آتا ہے؟ لیکن اللہ والوں سے واقعی محبت ہے، واقعی اللہ والوں سے سچی عقیدت ہے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو. کچھ لوگ گزریں گے منہ میں کھینی، گانجے والا پان، گٹکا لیا رہے گا، منڈی نیچے کرنے. یہ سلام ہے کیا؟ منڈی نیچے کر کے بس چلے جائیں گے. اور بہت لوگ ہاتھ اٹھا کر کے، یہ سلام ہے کیا؟ ارے کہاں ضروری ہے کہ تم سلام کرو؟ یہ منڈی نیچے کر کے یہ سلام ہے؟ یہ بزرگ کا مذاق ہے. سلام ہے السلام علیکم. کیا ہے؟ کیا ہے؟ السلام علیکم. اور آگے بڑھو رحمت اللہ کہہ دو، وبرکاتہ کہہ دو. لیکن یہاں منڈی نیچے کر کے چل دیے، تھوڑا سا جھٹکا مارے منڈی کا چل دیے. ارے مذاق اڑا رہے، ہندوؤں کی طرح کر رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ گٹکا منہ میں کھینی لیے چلے جا رہے. گندا منہ مت بناؤ. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن مقدس کی تلاوت کا ارادہ کرو تو منہ مسواک سے ستھرے کرو، منہ مسواک سے صاف کرو کہ تمہارا منہ قرآن عزیز کی تلاوت کا راستہ ہے. ہم اس قرآن سے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا ایسے ہی تلاوت نہ کر لو بلکہ پہلے مسواک کر کے منہ صاف کر لو کہ قرآن مقدس کا راستہ ہے کہ اس قرآن مقدس کو اس زبان سے ہم پڑھتے ہیں. لہذا خوب اپنے منہ کو صاف کر لو، مسواک سے صاف کر لو. اور مسواک بھی ہم نہیں جانتے، بات آ گئی تو مسواک بھی ہم نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوال ہوا کہ برش کرنا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا برش کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے. کیا ہے؟ سب استعمال کرتے ہیں، اب لیجیے کسی کی بولی نہیں نکلے گی. مسواک تو ہم جانتے ہی نہیں، مسواک ہم جانتے ہی نہیں. مسواک سنت ہے، مسواک سنت ہے. اور برش کرنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. لہذا مسواک استعمال کرو اور قرآن مقدس کی تلاوت کرو. اور یہ گٹکا کھینی، یہ گانجے والا پان سے بچو اور کچھ حرام کاموں سے پیسے بچا کر کے نیک کام میں تمہیں خرچ کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف پہل ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، فضول خرچی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف پہل فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما. مولا تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کو یہودیوں کے شر سے محفوظ فرما دے. مولا تعالیٰ
فلسطین کے مسلمانوں کی گہری مدد فرما، مسجد اقصی کو یہودیوں کے شر سے محفوظ فرما، یہودیوں کے چنگل سے آزادی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے پہل فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ ان پر کرم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔